हिमाचल की जनजातियों का इतिहास बहुत पुराना है। कालिदास के महाभारत में भी इसका जिक्र मिलता है। राजा वीरभद्र सिंह कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न का वंश है। हेलो, वेलकम टू हिमाचल वायर। आज दिल से हिमाचली के एपिसोड में बात करेंगे हिमाचल की ट्राइब्स की। हिमाचल प्रदेश एज एन आइडेंटिटी की फॉर्मेशन ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिमांड नहीं थी। हिमाचल प्रदेश का कल्चर बहुत रिच है, वो भी एक रीजन बना इस जगह को हिमाचल प्रदेश एक आइडेंटिटी देने के लिए। हिमाचल को अगर आप समझेंगे तो ये 2 जोन्स में डिवाइडेड है। एक जोन में आते हैं अपर शिमला, अपर कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, सिरमौर के कुछ हिस्से, पांगी, चंबा का कुछ हिस्से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भी। यहाँ पे आपको किन्नौरी, लाहौली, गद्दी, पंगवाल, संगवाल ये लोग ज्यादा मिलेंगे। यहाँ का रहन सहन थोड़ा कृषि प्रधान है, थोड़ा देहाती है, थोड़ा नोमैडिक है। घूमते हैं यहाँ के लोग। गद्दीज जो मैंने आपको बताया, वो लोग गर्मियों में अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ों पे चले जाते हैं और सर्दियों में वो भेड़ें लेकर आते हैं। तो ये नोमैडिक लाइफ है, कुछ महीने कहीं पे, कुछ महीने कहीं पे, ये लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो थोड़ा कृषि प्रधान, थोड़ा नोमैडिक, ये एरिया जो जोन आपको बताई। हिमाचल की दूसरी जोन को हिमालयाज, शिवालिक या आउटर हिमालयाज, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये जो दूसरी जोन है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ के जो लोग हैं इनका ज्यादा रहन सहन, जिस तरह वो दिखते हैं, सिर्फ उनके कॉम्प्लेक्शन के अलावा ये ज्यादातर प्लेन्स के लोगों की तरह दिखते हैं। बस फर्क इतना होता है कि जो पहाड़ी लोग हैं वो ज्यादा गोरे होते हैं, अदरवाइज ज्यादा फर्क नहीं है। प्लेन्स और आउटर हिमालयाज में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि लोग इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। औरंगजेब के टाइम पे जब बहुत सारे हिंदुओं को मारा गया था तो ब्राह्मण, राजपूत यहाँ पर आके बस गए थे आउटर हिमालयाज में। फिर मुगल्स के टाइम पे सिख आए। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हिमाचल के हिस्से में भी कुछ विस्थापित लोग आए। उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है, 4660। हिमाचल की एंशिएंट ट्राइब्स की बात करें तो बहुत सारी है, लेकिन इस एपिसोड में ट्राइब्स के इंट्रोडक्शन में मैं एक ट्राइब को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज। इस ट्राइब का नाम था किन्नर, किम-नर। ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस ट्राइब के जो लोग थे, जो मर्द थे, वो बाकी मर्दों से थोड़े अलग थे। जैसे उन मेल्स की हेयर ग्रोथ जो थी वो कम थी, उनके चेहरे पे दाढ़ी, मूछें ये कम आती थी, इसलिए उनको किम-नर ये बोला गया। इस ट्राइब का ऋग्वेद में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन महाभारत में है। महाभारत में कैसे? कृष्ण जी से जुड़ा है। कालिदास जी ने जो महाभारत लिखी है उसमें कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न का जिक्र है। कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न किन्नर्स के पहले राजा थे। कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न का परिवार आज भी आपको हिमाचल में मिलेगा। 122वीं पीढ़ी अभी चल रही है। वैसे तो राजाशाही अब खत्म हो गई है, लेकिन रुतबा अभी भी है। क्या नाम है 122वीं पीढ़ी के राजा का? राजा वीरभद्र सिंह। जब से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुख्यमंत्री की पीढ़ी संभाली है तो वो है राजा वीरभद्र सिंह। राजा पदम सिंह और उनकी बीवी शांति देवी के बेटे राजा वीरभद्र सिंह। तो देखिए, इस तरह का इतिहास है हिमाचल प्रदेश का। महाभारत में इसका जिक्र किया गया और आज भी राजा प्रद्युम्न का परिवार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। किन्नर ट्राइब, किन्नौरीज भी कहते हैं इनको। मर्दों के चेहरे पे ज्यादा बाल नहीं होते, मूछें, दाढ़ी ये कम होती है, ऐसा कहते हैं। 13 साल की उम्र में राजा वीरभद्र राजा बन गए थे उनकी पिता की मृत्यु के बाद। राजा वीरभद्र जब सिर्फ 13 साल के थे तो अनफॉर्चुनेटली उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिम्मेवारियां संभाल ली थी। अपनी शुरुआती दौर की पढ़ाई तो उन्होंने घर पे ही करी, होम ट्यूशंस के थ्रू। फिर उसके बाद उन्हें स्टेट से बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वापस बुला लिया गया। उसके बाद वो BCS में पढ़े। हिमाचल का, इनफैक्ट इंडिया का भी एक बहुत माना हुआ स्कूल बिशप कॉटन स्कूल बॉयज का है, ये शिमला में है वहां पे। और उसके बाद सेंट स्टीफेंस में। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी हिमाचल की ट्राइब्स की। अभी एक एक आपको बताई जाएगी। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एवरीबॉडी। थैंक यू।